बुआ जी आप। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। क्या हुआ? तू हमें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? नहीं बुआ जी, मैं घबरा नहीं रही हूँ। वो आप बिना बताए आ गए ना, बस इसलिए। अच्छा, मतलब अपने घर में आने के लिए तुम लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं बुआ जी, आप तो गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ। और आगे से हट, हमें अंदर आने दे। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए सब लोग? पापा तो काम पे गए हैं और मम्मी मार्केट गई है, उन्हें ना कुछ जरूरी सामान लाना था। मार्केट? मतलब अब तुम जैसे फटीचर लोग भी मार्केट जाने लगे? कहाँ से लॉटरी लग गई है? कहाँ से आ गया इतना पैसा? माँ, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ? अरे पर ऑनलाइन ऑर्डर ये क्यों करना है? इनके घर आए हैं तो मेहमान नवाजी तो ये करेंगे ना। ये बना देगी। तू बता ना तुझे क्या खाना है? मेरा ना बहुत दिन से समोसे खाने का मन कर, चाय और समोसे बना दोगी? हाँ, मैं बना दूंगी। पर देखना कोई कमी नहीं होनी चाहिए समोसे में। नहीं बुआ जी, मैं अच्छे से बना के लाऊंगी, समोसे भी और गर्मा गर्म चाय भी। जा। देख सुन, अब तू ना मेरे मायके में बैठी है। तुझे कुछ भी खाना है ना तो बस ऑर्डर दे। काम मैं इनसे अपने आप करवा लूँ। ठीक है माँ। वैसे भी फ्री बैठी रहती है सारा दिन, कुछ तो करेंगी। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी समोसे बना लाई। पर एक बात बता, तुम्हारे घर में एक ही प्लेट है? नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, जल्दबाजी में करके ले आई। मैं ला दूं दूसरी प्लेट? बस बस। तुम पागल हो क्या? इतना नमक डालता है कोई समोसे में? अगर नहीं बनाने आते तो बोल नहीं सकती थी? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ बराबर ही डाला था, नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? खा के देखना जरा, अभी पता लग जाएगा कितना नमक डाला हुआ है। मेरी बेटी झूठ तो बोलने से गई, तुझे समोसे बनाने भी नहीं आते? अरे नहीं आते तो मना कर देती। बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पूरे दिल से बनाए थे और सब कुछ बराबर डाला था, पता नहीं कैसे हो गया। ओ प्लीज, तुम्हें एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मम्मी मैं ऑनलाइन मंगा लेती कुछ। मूड खराब कर दिया सारा। देख, तूने ना मेरी बेटी का मन खराब कर दिया है। घर में कुछ मीठा है तो लेकर आ। बुआ जी, चाय तो पी लीजिए। अरे मुझे नहीं पीनी चाय, चाय भी ऐसी ही बनाई होगी। सारा मूड खराब कर दिया माँ। कोई बात नहीं, अभी मीठा लेकर आएगी वो खा लेना। ये लो थी, लीजिए। बेसन के लड्डू मिले थे तुम्हें? कुछ और नहीं है घर में? मीठे में तो यही रखा था, और बुआ जी ने कहा था कि कुछ भी हो मीठे में तो ले आना, तो मैं यही ले आई। ये लड्डू इतने टाइट हो रहे हैं, अगर मैं किसी के फेंक के मारूंगी ना तो इतनी तेज लगेंगे ये। कितने दिन के रखे थे ये लड्डू जो हमें लाके पकड़ा दिए? नहीं नहीं, ये ताजे ही लड्डू हैं, ज्यादा दिन पुराने नहीं है। अगर पुराने होते तो मैं क्यों लेकर आती? ताजे है ना? तुम खा लेना फिर से। अरे घर में कुछ अच्छा है भी या नहीं तो बाहर से ही लाकर दे दे, कम से कम कुछ खा तो लेंगे। बहुत तेज भूख लगी है हमें। बुआ जी, मार्केट कैसे जाऊं? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत धुंध पड़ी हुई है, और स्कूटी भी नहीं है, मम्मी लेके गई हुई है। मैं थोड़ी देर बाद ला दूंगी। मतलब तुझे भी ठंड लगती है? तूने ना तो स्वेटर पहन रखी है, ना तूने शॉल डाल के रखी है, तो तुझे ठंड कहाँ लग रही है? बुआ जी, घर में इतनी ठंड नहीं लगती ना, घर के कामकाज होते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता अंदर। पर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और दुकानें भी बहुत दूर दूर है। ज्यादा ना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जितना मम्मी ने बोला उतना कर। इतनी देर से बहस करे जा रही है, खड़े निकल अब। अच्छा सुन, एक काम कर, मार्केट जा और मार्केट से मिठाई का डब्बा ले आ। और हाँ, जो सबसे महंगी मिठाई हो वो लेकर आना। जी, अभी लाती हूँ। अब जा जल्दी। ये बात बात पे बहस कर रही है ये आपसे। सही कह रही है, इसे ना सबक सिखाना पड़ेगा। आने दे इसकी माँ को।
लीजिए। वैसे बुआ जी, आपने किस खुशी में ये मिठाई मंगाई है? अरे तेरी माँ को तो आने दे, फिर बताती हूँ। पर मम्मी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वो क्या है ना, जरूरी सामान भी लेना था और नानी के यहाँ भी जाना था। उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी उनसे भी मिल के आएगी। तेरी माँ को और कुछ काम नहीं है? बिना बताए मतलब घर से निकली मार्केट के बहाने और अपने घर घूम कर आएगी। बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी तो कभी फजूल में मार्केट भी नहीं जाती। वो तो कुछ ज़रूरी सामान था जो लेकर आना भी बहुत ज़रूरी था, बस वो इसलिए गई थी। और सोचा कि नानी की तबीयत खराब है तो उनसे भी मिलाए, बस इसलिए गई है। अच्छा ठीक है, तो बात बात में ना बहस मत किया कर। अब तू इतना पूछ रही है तो बता देती हूँ मैं। दरअसल मेरी बेटी की जॉब लगी है और वो भी बैंक में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन रिद्धि। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन तो ठीक है, पर मैं तुम्हें भी एक सलाह देना चाहूंगी। अगर फोन से हटके पढ़ाई कर लेती ना तो तुम्हारी भी कहीं अच्छी जॉब लग जाती। फोन? रिद्धि, तुमने मुझे कब देखा फोन यूज करते हुए? ओ प्लीज, सबको पता है घर में कि तुम पूरा दिन फोन में ही लगी रहती हो, तभी तो तुम आज तक कुछ कर नहीं पाई। और इतना झूठ मत बोला कर, हमें पता है कि तू पूरा दिन फोन में लगी रहती है, अभी भी फोन है तेरे हाथ में। और देख, आज ना मैं तेरी माँ के पास कुछ काम से ही आई थी। दरअसल मैंने एक रिश्ता देखा है, वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे तू कम पढ़ी लिखी है, वो भी कम पढ़ा लिखा है। और जैसे ही तेरी माँ आए और मैं उससे बात छेड़ूं तो तू बस हाँ कर देना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई? बुआ जी, अगर लड़का आपको इतना ही पसंद है तो आप रिद्धि की शादी उससे क्यों नहीं करा देती? मेरी क्यों करवानी है? क्या कहा तूने? मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूं? अरे अपनी बेटी के लिए तो मैं कोई आईएएस ऑफिसर ढूंढूंगी, उसके मेल का। ये लड़का तेरे लिए ठीक रहेगा। जी बुआ जी, उससे पहले आप एक बार मेरा रिजल्ट देख लीजिए, आज ही आया था। क्या करे तेरा रिजल्ट देखकर? अरे हर बार की तरह तू फेल ही हुई होगी, आज कौन सा तूने तीर मार लिया? बुआ जी, एक बार देख तो लीजिए। ये लीजिए। क्या हुआ माँ? ये तो पास हो गई है, एसडीएम बन गई है। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, ईशु एक ना एक दिन अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन ईशु। थैंक यू। सही कहा बेटा। और मुझे तो पहले से ही भरोसा था कि मेरी भतीजी इतनी पढ़ाई करती है तो वो एक ना एक दिन कुछ बनकर ही दिखाएगी। और ये जो मिठाई है ना, ये मैंने इसीलिए मंगवाई थी। दरअसल मैं भूल गई थी ना। वैसे बुआ जी, आपने गिरगिट का नाम सुना है? हाँ, देखा है हमने। वो क्या काम करती है ये भी पता होगा। हाँ, उसका काम होता है रंग बदलना। पर उस बात से इस बात का क्या रिलेशन? अरे बिल्कुल लेना देना। आप लोगों को देखा ना, आप लोगों ने तो गिरगिट से भी अच्छा काम किया है। उसे भी रंग बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आप लोगों ने तो इतनी जल्दी रंग बदल लिया। वो जिस भी सामान पे बैठती है या उसे जैसी भी चीज़ मिल जाए वो वैसा रंग बदल लेती है। और आप लोगों ने भी सेम किया। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग मुझे इतने ताने दे रहे थे, और जैसे ही पता चला कि मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है तो आप लोगों का तो बात करने का तरीका ही बदल गया मुझसे। वो जी, आपको पता है, ये भी आप ही का घर है, आपके खुद के सगे भाई का घर है। हम उसी के बच्चे हैं, लेकिन आप हमारे साथ पता है क्या करती है? सो तेलों से भी बुरा व्यवहार करके जाती है। अरे आप हमारी बुआ है, आपको हमसे प्यार करना चाहिए, हमारा दुख सुख बांटना चाहिए, हमारी तकलीफ पूछनी चाहिए। लेकिन आप तकलीफ पूछती नहीं है, तकलीफ दे के जाती है। जब भी आप इस घर में आती है ना, तो अपनी बेटी की सिर्फ तारीफ करती है, और दूसरी जगह मेरी मेरी इतनी बुराइयां करके जाती है, मुझे इतना डिमोटिवेट करती है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर वालों ने ना किसी से भी बदतमीजी करना नहीं सिखाया। उन्होंने बस यही सिखाया कि अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत कर। और आपको पता है बुआ जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बच्चों को एक खुशी होती है ना कि हमारी बुआ आएगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब भी आप हमारे घर आती है ना तो हमारे साथ उल्टा होता है। हमारी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि आप हमारी खुशियों पे नजर लगा के जाती है, इतना कुछ बोल के जाती है कि हमारी खुशियों का कोई फायदा ही नहीं होता। आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, हमें हौसला देना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन आप वो नहीं करती हैं, आप हमें डिमोटिवेट करती है।
आपको पता है, अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता सकती हूँ, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने कभी ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, इधर की उधर करना या बड़ों से बदतमीजी करना। जिस टोन में आप दोनों ने मेरे से बात की है ना, और जैसा व्यवहार किया है, मैं भी कर सकती थी, लेकिन हमारे खून में ही नहीं है किसी के साथ बदतमीजी कर। देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, उससे कुछ बोलती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करती। देखो, अगर तुम्हें मेरा बोला हुआ इतना कुछ बुरा लगता है तो मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो। नहीं बुआ जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहूँगी कि हम लोग एक ही परिवार हैं। परिवार को हमेशा परिवार का साथ देना चाहिए, उसके साथ ये सब सलूक नहीं करना चाहिए। और आप लोग प्लीज़ अपना मूड अच्छा कर लीजिए। अगर मम्मी ने ऐसा देखा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आप लोग बैठिए, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा फ़ोन। बैठी।